किस लोकेशन की या किस डेस्टिनेशन की आपको सबसे ज़्यादा डिमांड आती है? स्कैम से और स्कैमर से हम कैसे बचें? ये ड्रीम हनीमून प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के बजट हनीमून कैसे प्लान किया जा सकता है? हेलो अभिषेक जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। I'm doing great and having fun. Thanks for inviting me. सो व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, अभिषेक जी हमारे सीनियर सेल्स मैनेजर हैं और हमेशा ये इंटरनेशनल में ही डील करते हैं। इनको हम हनीमून स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं बिकॉज ये हनीमून डेस्टिनेशंस में ही मोस्टली डील करते हैं हनीमून क्लाइंट्स के साथ। सो अभिषेक जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, किस लोकेशन की या किस डेस्टिनेशन की आपको सबसे ज़्यादा डिमांड आती है? There is lots of evergreen destinations like Bali and Maldives. इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, हमेशा मार्केट में रहती है। बट अभी कुछ दिनों से ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो नई डेस्टिनेशन है, नई तरीके के ट्रिप्स हैं जो ज़्यादा डिमांड में आ रहे हैं। लाइक आपकी डेस्टिनेशंस में हो गया वियतनाम, आपका मॉरिशस, और ज़्यादातर लोग क्रूज ट्रिप्स प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर विंटर्स में प्लान कर रहे हो तो आप एक ऐसा ट्रिप देख सकते हो जहाँ पे आपको स्नो एक्टिविटीज़ वगैरह मिले। लाइक आप कश्मीर जा सकते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी स्नो मिलेगी जहाँ पे आप स्नो एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो एंड कपल फ्रेंडली एक्टिविटीज भी मिल जाती हैं वहाँ पे। सो अभिषेक जी, मुझे ये बताइए, ड्रीम हनीमून प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्पेशली इस सीजन में, विंटर सीजन में? सबसे पहला स्टेप तो बेसिकली आप लाइक किस बजट में अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो। एक बजट होना चाहिए माइंड में कि उससे थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, पर एक बजट होना चाहिए माइंड में कि मैं इस बजट में अपना ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। उसके अलावा सेकंड मेन पॉइंट आता है ड्यूरेशन, कितने नाइट्स के लिए आप जाना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द हनीमूनर्स प्रेफर करते हैं 6 नाइट 7 डेज का पैकेज, 7 नाइट 8 डेज का पैकेज। इसके अलावा लाइक लास्ट पॉइंट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आप किस चॉइस में, आप किस चीज़ में आपकी चॉइस है। लाइक आपको माउंटेन्स पसंद है, आपको प्लेन्स पसंद है, या फिर आपको बीचेस पसंद है, तो उसके हिसाब से आप एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए आप या तो गूगल कर सकते हो, आपको यहाँ पे सारा कुछ सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा, और यू कैन रीच आउट टू अस, वी कैन ऑल्सो गिव यू द एक्यूरेट आंसर व्हाट ईच डेस्टिनेशन ऑफर्स यू एंड व्हाट कुड बी द बेटर फॉर यू। अगर बात हो ही रही है हनीमून की, तो मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। मेरा एक क्वेश्चन इसके अंदर और था आपसे, या इस सीज़न में ट्रॉपिकल डेस्टिनेशंस लाइक अंडमान और केरला ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, या जाना चाहिए, या फिर माउंटेन एरियाज लाइक कश्मीर और सिक्किम? बोथ डिपेंड ऑन योर चॉइस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, आपकी पहले चॉइस क्या है उस पर डिपेंड करता है डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है। आपको माउंटेन्स पसंद है, आपको बीचेस पसंद है। अगर आपको बीचेस पसंद है तो अंडमान एंड केरला विल बी द ग्रेट फॉर यू। अगर आपको माउंटेन्स या फिर स्नो पसंद है, जैसे विंटर सीजन आ रहा है तो स्नो पसंद है, तो आपके लिए कश्मीर एंड हिमाचल विल बी द ग्रेट ऑप्शन फॉर। थैंक यू सो मच। सो आप मुझे एक चीज़ बताइए, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के बजट हनीमून कैसे प्लान किया जा सकता है? इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। आप थोड़ा सा कॉस्ट अपना सेव कर सकते हो बाय चूजिंग अ रिलैक्सिंग ट्रिप रेदर देन टेकिंग आइटनरी फुल ऑफ एक्टिविटीज़। अगर आप थोड़ा सा रिलैक्सिंग ट्रिप लोगे तो उसमें थोड़ी एक्टिविटी कम होगा, जिससे कि आपका बजट कम हो सकता है, आपका ट्रिप का कॉस्ट कम हो सकता है। मेन रीज़न इसका ये भी होता है, जैसे आप अवॉइड करिए रोड ट्रैवल ज़्यादा, लाइक मल्टीपल सिटीज़ में ट्रैवल करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइक थाईलैंड के लिए प्लान करते हैं तो थाईलैंड में बेसिकली 4 सिटीज़ है, बैंकॉक, पटाया, फुकेट एंड कराबी। आप जैसे आप हनीमून के लिए जाओ तो आप फुकेट एंड कराबी चूज करिए रादर देन चूजिंग अ बैंकॉक, पटाया। अगर आप चारों सिटी कवर करोगे तो बेसिकली आपका कॉस्ट हाई जाएगा। आप 2 सिटी कवर करिए एक बार में, तो उससे आपका थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी लाइक यूर रिलैक्सिंग। सो अभिषेक जी, मेरा एक क्वेश्चन आपके साथ ये था, स्कैम से और स्कैमर से हम कैसे बचें? जैसे कि आपको पता ही, काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, काफ़ी स्कैम्स होते हैं टूरिस्ट के साथ। और सेफ्टी का इन चीज़ों के लिए मतलब कैसे ध्यान रखा जाए अपनी सेफ्टी का? स्कैम से बड़ा इश्यूज भी होते हैं, ट्रिप भी स्पॉइल होती है, हनीमून भी स्पॉइल होता है, और सेफ्टी का कंसर्न भी आता है। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमारे क्लाइंट्स भी हमसे पूछते हैं। सबसे बेसिक इसका आंसर यही है, ऑलवेज चूज अ कैब एंड ड्राइवर बाय अ रेपुटेड कंपनी। किसी भी आप लोकल या फिर ऐसे किसी ड्राइवर को चूज मत करिए जो कि आपका ट्रिप स्पॉइल कर सकता है। हो सकता है वो आपको 200-300 रुपये आपको पर डे का कार सस्ते में दे दे, पर उसको नहीं पता इंग्लिश आती है नहीं आती, रिलायबल है या नहीं है, ये सब चीज़ें हम नहीं बोल सकते हैं उस चीज़ को लेकर। ठीक है, अगर कोई थोड़ा सस्ता दे भी रहा है तो देयर मस्ट बी ए रीज़न। आप उस रीज़न को जानिए ना। आप किसी एक रेपुटेड कंपनी से ले रहे हो, उसकी ऑपरेशंस कॉस्ट होती हैं, ड्राइवर उसके इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं, और एक आप लोकल्स किसी को भी हायर कर रहे हो, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा उसमें आपका।
तो ऑलवेज चूज अ ड्राइवर विद रेपुटेड कंपनी जिसको नॉलेज हो। ड्राइवर आपको हर जैसी जगह पे आपके पैसे सेव कर सकता है जहाँ पे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, वो आपको सजेशन भी दे सकता है। सो व्यूअर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इन चीज़ों पे जब भी आप ट्रैवल करो तो ध्यान देना कि किस तरह से स्कैम से बचा जाए, कैसे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। सो अभिषेक जी, क्या ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं जो लोग हनीमून पे जा रहे हैं, हनीमूनर्स हैं, इस विंटर वेकेशन में हम उन्हें दे सकते हैं? Like arrangement for the honeymoon couples are like we can provide them bed decorations and we can provide a pool floating breakfast if they are choosing a private pool villa, जिसमें कि हम आपका उनका प्राइवेटली फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट अरेंज कर सकते हैं फॉर द कपल्स। इसके अलावा हम ऐसी काफ़ी कपल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ उन्हें अरेंज करवा सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव द एग्रीमेंट्स फॉर आवर कस्टमर कि ये सारी चीज़ें हम उनको अपने पैकेज में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस भी करवा सकते हैं अगर आप हमारी साइड से ये सब चीज़ें लेते हो तो। थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर ज्वाइनिंग अस, and thank you so much for watching our podcast. We'll join you in our next podcast.